आप सभी को, सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आज के पावन दिवस की बड़ी शुभकामनाएं और सभी पुरुषों को विशेष करवा चौथ की बधाई। साल में एक दिन ही बेचारे पूजते हैं। हमारी मैया श्रीमती माधुरी देवी जी कहाँ हैं? मैया भागवत जी सुन रही हैं परीक्षित बनकर। पति स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह जी की पुण्य स्मृति में आपने भागवत जी का आयोजन कराया और अपने परिवार यहाँ के भागवत जी सुन रही हैं। जो भागवत सुनता है वो व्यक्ति परम पवित्र और पावन भगवान की पावन कृपा का अधिकारी बन जाता है। आपने बड़ा पुण्य किया। भागवत जी में लिखा है, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग्य पायहि सत्संगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। जो सत्संग पा जाए समझ लो कि उसने भगवान को ही पा लिया, क्योंकि गीता में लिखा है प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, क्योंकि भगवान कानों से प्रवेश करते हैं। जो कथा आप सुन रहे हैं वो कथा का एक एक अक्षर जब कानों से जाएगा तो जीवन में परिवर्तन होगा। भगवान की कृपा और दिनों दिन बढ़ेगी। आपके पुत्र भूपेंद्र जी, कहाँ भूपेंद्र जी? आप धर्मपत्नी आपकी वंदना जी, राघवेंद्र जी, आकांक्षा जी आपकी धर्मपत्नी, पुत्री कविता सिंह जी, कविता, संदीप जी कहाँ हैं? नहीं आए। बुआ शांति सिंह जी, फूफा डॉक्टर यशवंत जी, पूरा सिंह परिवार, आप सब रामनगर बनारस से आप आए हैं। वाराणसी भगवान शिव की पावन नगरी गंगा मैया के तट से आए हैं। तालियां बजा के बनारस के भक्तों का स्वागत करें। परिवार आप यहाँ बैठे हैं और कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भागवत देखो, आप लोगों पर बिहारी जी ने कैसी कृपा की कि आप लोगों को बिहारी जी ने यहाँ बुला लिया भागवत सुनने के लिए। आप लोग ही भागवत सुनेंगे ऐसा नहीं है, आपके पूर्वज भी सुनेंगे भागवत। इसलिए जीवन में भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी 25 अक्टूबर से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। साथ ही हमारे श्री प्रमोद सिंह जी पत्नी प्रेमलता जी, सुखदेव सिंह जी पत्नी द्रौपदी बाई, राम गोपाल विजय कुमार शिवानी पानबाई, सुमन जी पार्वती और समस्त परिवार आपका राम मंदिर बहुरी बंद कटनी से आप आए हैं मध्य प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भागवत की कथा में अब हम प्रवेश करेंगे। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। पहले भागवत जी का हम आपको परिचय करा दें, फिर भागवत जी की कथा आपको सुनाएंगे। मैया सुन लो मेरी माँ। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने अध्याय हैं? 335। कितने स्कंद हैं? 12। भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, और वहीं पर सूत जी ने सुनी, शौनकादि ऋषियों को सुनाया। इस तरह से
भगवान श्रीमन नारायण की वाणी से निकल करके यह भागवत ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, वेद व्यास जी, सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित जी को, सूत जी ने सुनाई शौनकादि ऋषियों को। इस तरह ये दास अनिरुद्ध वही भागवत आपको सुनाने जा रहा है, वही परंपरा है। तो ये भागवत किसकी वाणी है? भगवान की। किसकी वाणी है? भगवान ने इसे प्रकट किया, फिर इसका विस्तार किया वेद व्यास जी ने। भागवत क्यों सुनना चाहिए? हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर लेते हैं कि नहीं? जैसे आपका धक्का किसी को लग गया तो आपने क्या बोला? सॉरी बोला ना, सॉरी भैया, सॉरी, क्षमा कीजिए, लग गई आपको। जैसे सॉरी आप बोलते हैं, उसी तरह से जो आप पाप करते हैं उन सभी पापों के सॉरी में भागवत सुनना चाहिए, ताकि वो पाप हमारे समाप्त हो जाए। सभी जो जाने, हम देखो बहुत सारे पाप होते हैं जो जानकर करते हैं, जानकर मतलब जानबूझ के। बहुत सारे पाप होते हैं जो अनजाने में होते हैं, हमें पता ही नहीं था, पाप हो गया। कुछ पाप कैसे हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता। जैसे आप चलते हो ना, चींटी मर जाती है पाँव के नीचे। आपने घर में झाड़ू लगाई, बहुत सारी चींटियां झाड़ू के नीचे दब के मर जाती हैं। बोलो हाँ। आग लगाई चूल्हे में, लकड़ी में चींटियां थी, चींटियां मर गईं। ओपलों में, कंडों में आपने आज वो बनाया दाल बाटी चूरमा, गक्कड़ भरता, लिट्टी चोखा, तो ये सारी चीजें कहाँ बनती हैं? कंडे की आग में। ओपला, सूखा हुआ गाय का गोबर, उस गोबर में ये सब चीजें बनती हैं। लिट्टी चोखा, लिट्टी वहीं बनती है। गक्कड़, बोलो हाँ। बाटी काय में बनती है? क्यों मैया काय में बनती है? जो नेचुरल है वो तो कंडे की आग में ही बनती है, ओपले की आग में, है ना? सही। अब गैस में बनने लग जाए वो अलग विषय है। अब जब आप ओपला जलाते हो तो ओपलों में बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, जीवाणु, छोटे चींटियां हैं, कॉकरोच है, ना जाने क्या क्या, हम देखते हैं नहीं। इसलिए आग जलाने के पहले नियम है कि ओपला लो। जैसे 2 ओपला है, ओपला बड़े बड़े नहीं होते, गोल, छोटे भी होते। ओपलों को पहले आपस में ऐसे ऐसे करना चाहिए, फटकारना चाहिए, उसको तोड़कर ओपले को देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई चींटी तो घर नहीं बना चुकी, अपना कोई निवास तो नहीं बना चुकी। लकड़ियों को पहले जमीन में 3 बार पटकना चाहिए कि उसमें कोई जीव जंतु हो तो वो पटकने से गिर जाए, निकल के भाग जाए। डायरेक्ट आग में नहीं लगाना चाहिए, पहले 3 बार 2 बार। ऐसे हवन हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, तो यज्ञ की जो समिधा होती है उसे पहले चेक किया जाता है कि समिधा में कोई जीव तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, कोई कॉकरोच तो नहीं है, कोई है तो नहीं, ये सब चेक करना चाहिए। अब चलो आपने चूल्हा में गक्कड़ भरता बनाई, दाल बाटी बनाई, पेट भर गया। लेकिन यदि उस ओपले में, लकड़ी में चींटी रही होगी, जीव रहा होगा, वो तो मर गया। अब वो हत्या किसे लगी? हम सबको लगी। जैसे किसान दवाई लेता है, सारी फसल में डाल देता है, कितनी सारी इल्ली मर जाती है। कुछ पाप ऐसे हैं कि हम करना नहीं चाहते पर मजबूरी है। जैसे आप कई बार चूहा, अच्छा देखो, चूहे पकड़ने के ना 2 सिस्टम है। एक तो पिंजरा आता है चूहे वाला, पिंजरा में पकड़ लो, ले जाके फेंक दो किनारे में कहीं, एक जंगल बगल, वो सही है। आजकल ना एक मशीन और आती है वो चूहे वाली, उसको, उसका पैंच होता है, उसको पीछे की तरफ फंसाते हैं, आगे रोटी फंसा देते हैं। रोटी खाने आता है, छटाक से वो जाके लोहे का उसकी गर्दन में गिरता है और उसकी तुरंत स्पॉट में मृत्यु हो जाती है। क्यों? ये भी मिलता ना बाजार में, पर ये सिस्टम गलत है। चूहे नहीं होने चाहिए, बात ठीक है। चूहे को पकड़ने वाली वो आती है, छोटा सा पिंजरा, रोटी अंदर लगा दो, अंदर जाता है, कैद हो जाता है। सवेरे आप उसे एकांत में फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन आप जो उसे मारने के लिए वो एक मशीन आती है ना, तार वाली नहीं आती, पीछे तार करो, फिर खड़ाक से वो आगे चली जाती है और चूहे की गर्दन में जाके पड़ती है। क्यों? देखा ना जो हम कह रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। वो गलत है।
चूहे को घर से निकालना सही है साहब, लेकिन वो बेचारा रोटी खाने गया, रोटी ही तो खाने गया, उसमें रोटी लगती है, रोटी खाने गया और उसकी गर्दन बिल्कुल चटाक से चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? अब सोचो कि हम आपके घर आए, भैया रोटी दे दो, और जैसे ही हम हाथ बढ़ाएं आप हमारे हाथ काट लो। ये छल है। ये सीता मैया के संग रावण ने छल किया, साधु बन के गया और चुरा के ले आया। तो चूहे के साथ भी आपने पाप किया। क्या किया? चूहे के साथ पाप किया। भाई आपने रोटी के बहाने उसे मार दिया। उसे तो ये लगा ना कि रोटी है, पेट भरेगा, पर उसकी गर्दन कट गई। इसलिए चूहे पकड़ने के और भी उपाय हैं। उस तरह से हम बाहर फेंकें चूहे को, चूंकि नुकसान तो करती है चूहा, लेकिन देखो ये भी पाप है। उसकी हत्या कर देना, उसे मार देना बड़ा पाप है। किसान इल्ली मार देता है, क्या करें, मजबूरी है। चूहा भी घर से बाहर फेंकना मजबूरी है। इल्ली मारता है किसान। अब देखो इल्ली मार दिया, मार तो दिया दवाई डाल के, पर पाप तो है ही। अब आपने दवाई डाल के इल्ली तो मारी है किसान भाई, अब ये बताओ कि तुमने प्रायश्चित किया कि नहीं? देखो पाप है तो पाप किए हो ना, थोड़ा प्रायश्चित भी करना चाहिए। क्या प्रायश्चित करें? प्रायश्चित यही है कि आप भागवत सुन लें। यदि आप प्रेम से भागवत सुन लेते हैं, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो भगवान इतने दयालु हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यदि माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तो जाने अनजाने में, जानकर चूहे को आपने मारा, वो जान के पाप था। अनजाने में आपने चींटी पे पांव रख दिया, लकड़ी चूल्हे पे लगाई, मर गई, लिट्टी बनाई, चोखा बनाया, दाल बाटी बनाई, खा लिए, चींटी चींटा मर गए। तो ये अनजाने का पाप था, आपने जान के नहीं मारा पर मर तो गए। तो ऐसे जाने और अनजाने ये दो पाप। एक और होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से। पाप कहां से हो जाते हैं? कई बार मन से। मन से, जैसे मनसा पाप क्या होता है? मन से किया गया पाप को मनसा पापा कहते हैं। पापा मतलब पाप, पापा मतलब पिताजी वाला पापा नहीं, पापा मतलब पाप ही होता है। आप लोगों ने पिता समझ लिया है। मन से पाप किया जो हमने, जैसे स्त्रियां भी पाप करती हैं मन से, कुछ स्त्रियां, पुरुष भी पाप करते हैं मन से, कुछ पुरुष। कैसे? जैसे आपका विवाह हो गया, पत्नी आपकी है, फिर भी आपने पराई औरत की तरफ दृष्टि डाली गलत भाव से। आपने पराई औरत को छुआ नहीं, केवल सोचा है उसके बारे में। स्त्री ने भी पराई पुरुष के बारे में सोचा है, छुआ नहीं है, केवल सोचा। तो सोचना भी क्या था? अच्छा बताओ, पराई स्त्री के बारे में सोचना, पराई पुरुष के बारे में सोचना, ये पुण्य है कि पाप है? कौन सा पाप है ये मनसा पाप, ये मन से किया गया, मन से, मनसा वाचा। दूसरा पाप है वाणी का। कौन सा पाप? वाणी, वाणी का पाप। वाणी मतलब आपने किसी को अपशब्द कह दिया, उसे बुरा लग गया, गाली दे दी आपने, बेवजह उसका दिल दुखाया। आप किसी का दिल दुखाते हैं, ये भी तो पाप है। क्यों भैया? आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए, आपने उसे गाली दे दी, उसका अपमान कर दिया, वो रो पड़ा, तो बताओ ये आपने पाप किया कि पुण्य किया? ये वाचा पाप है, वाणी से किया गया पाप। मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा, कर्मणा मतलब आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, कर्म की, कर्म से, डंडा मारा, चप्पल मारी, जूता मारा किसी को, सही है? ऐसे शरीर से किया गया पाप है ये शारीरिक पाप। किसी का गला दबा दिया, किसी को चाकू मार दी, किसी को गोली मार दी,
मार ही डाला किसी को आपने। ये जो शरीर से पाप हैं सारे शारीरिक पाप हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, जाने और अनजाने, ये सब तरह के पाप हैं। इन सभी पापों से बचना है तो जीवन में भागवत सुन लीजिए, सारे पापों से मुक्ति। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार्य रता विमार्गिकाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इसलिए जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। हर साल सुनो, 2-4 साल में एक बार सुनो, सुनते रहो, ये भी अच्छा है। पाप रोज करते हैं तो पुण्य भी होते चले, बैलेंस बना रहेगा। अब क्या है, यहाँ पाप पाप तो हो रहे हैं, पुण्य हो ही नहीं रहा है, तो पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का दिव्य स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद स्वरूप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। क्या करते हैं भगवान? ये दुनिया को, सृष्टि को रचते हैं, पालन संहार, सारे दुखों का नाश भगवान करते हैं। ऐसे कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही चल पड़े। कहाँ? जंगल। सुखदेव जी जानते हो कौन है? मैया, सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान ही सुखदेव जी। एक दिन सुखदेव जी जब प्रकट हुए मां से, जन्म लेते ही चल पड़े। पिता रोक रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो। वृक्षों ने तन्मय होकर कहा। जब व्यास जी पागलों की तरह बेटा बेटा करते चले तो वृक्षों ने कहा, महाराज क्यों इतने पुत्र में मोह रख रहे हो? कहा कि हमें पुत्र से बात करनी है। सुखदेव जी बोले, पिताजी क्या हुआ? पिता बोले, बेटा तुम जन्म लिए हो, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, तपस्या करने जा रहे हैं। बोले, अभी तो बेटा तुम पैदा हुए हो, जन्म लेती तपस्या बाद में चले जाना। सुखदेव जी बोले, ना, बाद में कोई नहीं जाता, बाद में तो माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेती है। देखो आप लोग भी, हम लोग संसार में आए, संसार में जब आप आए तब आप कैसे थे? बिल्कुल, जब आकाश से पानी गिरता है ना, पानी बिल्कुल साफ होता है, निर्मल होता है कि नहीं? पानी कैसा होता है? बिल्कुल निर्मल। लेकिन वही निर्मल पानी जैसे ही जमीन में गिरता है, कैसे हो जाता है? गंदा। हाँ या ना? जब पानी आकाश में है तो पवित्र है, जैसे ही भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ही पानी ऊपर से गिरता है गंदा हो जाता है। ऐसे ही इस संसार में जब हम आए तो हम भी इस संसार की माया में उलझ गए। जब आप लोग जन्म लिए थे ना, आप लोग बड़े पवित्र थे। छोटा बच्चा बड़ा पवित्र होता है, उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं। क्यों? बच्चे के अंदर कोई दोष होता है? बोलो।
बच्चे के अंदर कोई दोष है? बच्चा कैसा है? निर्दोष। कैसा है बच्चा? बच्चा दोषी है कि निर्दोष है? जोर से। बच्चा निर्दोष है, कोई दोष नहीं होता। आप भी एक दिन बच्चे थे, आप में भी कोई दोष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आपके अंदर दोष उत्पन्न होते गए, दोष आते गए। बोलो हाँ। आपके अंदर जो दोष है ये जन्म लेने के पहले से थे कि जन्म लेने के बाद? क्यों बाद आए ना? कौन कौन से दोष हैं आपके अंदर? नहीं, कोई दोष नहीं है आपके अंदर। क्या दोष है भैया आपके अंदर? दोष है आपके अंदर कि आप निर्दोष हैं? हैं? हाँ भैया, आपके अंदर क्या दोष है? कोई दोष नहीं है, आप निर्दोष हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आपके अंदर कोई दोष है? ये भैया आपके अंदर कोई दोष है कि आप निर्दोष हैं? उत्तर भैया चलो आप ही बताओ, आपके अंदर कोई दोष है कि नहीं? हाँ या ना? हम सबके अंदर कोई कोई दोष है। क्या क्या दोष है? हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, निंदा है, चुगली है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है। ये सब नाना तरह के विकार। अब देखो आप लोग चुगली भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, छल भी करते। अब ये छल ही तो था, चूहे को रोटी दिखा के मार दिया। बोलो हाँ। कितने दोष हम लोगों के अंदर आ गए। हम लोग किसी को धोखा दे देते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब टाइम आया तो नहीं की। क्यों? दोष तो हैं हम लोगों में। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये दोष आए कहां से? आप लोग बताइए, आप लोगों के अंदर ये दोष कहां? छोटे बच्चे के अंदर तो दोष नहीं है। मतलब ईश्वर जब भेजा था तब आप निर्दोष थे, ईश्वर ने सबको निर्दोष बनाया है। दोष आप लोगों ने संसार में पाया है। बात सही है कि गलत है? तो संसार में आप दोष पाने आए हैं कि निर्दोष होने आए हैं? निर्दोष तो थे ही, वैसे ही बने रहते, निर्दोष बने रहते। ये दोष कमा क्यों लिया? यहां आए थे अच्छाई कमाने, बुराई और कमा ली। अब जाओगे ईश्वर के घर, भगवान पूछेंगे क्या कमा के लाए हो? हमने तो निर्दोष भेजा था, ये तुमने छल करना कहां सीख लिया? चुगली करना कहां सीख लिया? निंदा करनी कहां सीख ली? ये दोष द्वेष कहां से आ गया? ये दोष कहां से आ गया? अब दो हिसाब बात करो, ये दोष कहां से आ गए? इसलिए कहते हैं ऐसी संगत ना करिए जिस संगत से आप गलत हो। आप गलत नहीं होते, बच्चा गलत नहीं होता। बच्चे को आप हिंदू की संगत दे दीजिए, बच्चा हिंदू हो जाएगा। मुसलमान की संगत दे दीजिए, बच्चा मुसलमान हो जाएगा। ईसाई की संगत दे दीजिए, बच्चा ईसाई हो जाएगा। बच्चे को देवताओं के साथ रख दो, बच्चा देवता हो जाएगा। बच्चे को राक्षस के साथ रख दो, बच्चा राक्षस हो जाएगा। ईश्वर ने तो आपको पानी की तरह बनाया था, पानी को जिस रंग में डाल दो वो वैसा हो जाता है। आप तो बिल्कुल निर्दोष थे, आपको जैसी जैसी संगत मिलती चली गई आपके अंदर वह दोष आते चले गए। क्रोधियों के साथ बैठे तो क्रोध आ गया, लोभियों के साथ बैठे लोभ आ गया, कामियों के साथ बैठे काम वासना जाग गई। जैसी संगत मिलती गई आपका। अब कुछ लोग कहते हैं इनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा है, वो चिड़चिड़े नहीं है, उन्हें चिड़चिड़े लोगों की संगति मिल गई। कैकई बुरी नहीं थी, मंथरा की संगति मिल गई। इसलिए आपको हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आप दोषी नहीं हैं,
आपके अंदर जो दोष हैं वो संसार से मिले हैं। इसलिए कहता हूं संसार से जो दोष कमाया है वो दोष संसार को वापस करो और आप जीते जी निर्दोष हो जाइए, बच्चे की तरह। कोई दोष ना रखिए अपने अंदर, क्योंकि ये दोष लेके मरोगे तो भगवान इनका हिसाब मांगेंगे। लाओ, क्यों कमा लिया, ये सब करने भेजा था तुझे? ईर्ष्या करता रहा, द्वेष करता रहा, निंदा करता रहा, चुगली करता रहा। हम क्यों निंदा करें किसी की? हमें क्या करना? आप लोग करते हो ना निंदा? 1 घंटा बैठे बैठे क्या करें, 4 लोग बैठते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। निंदा करके क्या पाओगे? आप लोग बैठते हो, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। चलो बुरा है तो वो बुरा है ना, तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? तुम बुरे की बात करोगे तो तुम भी तो बुरे बनोगे। इसलिए बात सदा अच्छे की करनी चाहिए, जो अच्छा है। राम अच्छे हैं, राम की बात करो। कृष्ण अच्छे हैं, कृष्ण की बात करो। शिव अच्छे हैं, शिव की बात करो। मीराबाई अच्छी हैं, मीराबाई। आप लोग बात किसकी करते? अच्छे की नहीं करते, आप बुरे की बात। ये बहुत बुरा है, ये बहुत। तो बुरे की बात करोगे तो आप भी तो बुरा बनोगे ना, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसी बातें करता है, वो वैसा हो जाता है। क्यों भैया? बात किसकी करनी चाहिए, बुरे की कि अच्छे की? अच्छे की बात करोगे तो आपके अंदर अच्छाई आएगी, उसकी अच्छाई। राम की बात करिए, राम की अच्छाई आपके अंदर आ जाएंगी। और आप रावण की बुराई की बात करिए, आप पड़ोसी की बुराई की बात करिए, देख लेना बुरे ना हो जाए तो बताना। जो व्यक्ति जैसी बातें करता है वो वैसा हो जाता है। इसलिए कहता हूं बातें राम की करिए, कृष्ण की करिए, महापुरुषों की, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, रैदास जी की, महापुरुषों की बात करिए। गलत बात करिए ही मत। कोई कर रहा है तो उठ के चले जाइए, लेकिन आपको बड़ा स्वाद आ जाता है, जी बैठे हैं, बताओ और क्या हुआ, और क्या हुआ। सही है? देखो बुराई करने वाले का, इसकी एक कथा संत भगवान सुना रहे थे, सुनो। एक राजा था। देखो चुगली निंदा करने का कितना बड़ा पाप है, इसकी एक कहानी सुनाता हूं, कथा है ये। एक राजा था। वो राजा एक दिन भ्रमण में निकला, नगर का भ्रमण करूं। तो वो नगर के भ्रमण में निकला, तब एक भिखारी आ गया। भिखारी मतलब एक संत जी थे, भिक्षा मांगते, अपना खाते और भजन करते। तो संत जी गए तो वहां पर ना राजा दिख गया। तो संत जी बोले चलो आज भिक्षा राजा से ही मांग लेते हैं। तो राजा के पास गए, भिक्षाम देही, हे राजन भिक्षा दो। तो राजा बड़े अभिमान में था। उसी समय ना राजा का जो घोड़ा था, उस घोड़े ने अपने लीद की, है ना, जैसे गाय गोबर करती है, ऐसे घोड़े के गोबर को लीद कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े ने लीद की। तो साधु ने बोला कि पात्र फैला, अपना बर्तन दिया, भाई भिक्षा दो। तो राजा बड़े घमंड में बोला चाहिए। तो उसने वो घोड़े की लीद उठाई और लीद संत जी की झोली में डाल दी। पात्र भर दिया लीद से, ये लो, मांगते रहते हो जब देखो मांग। साधु जी चले गए कि चलो राजा ने आज लीद दी, और ले जाके साधु ने अपनी कुटिया के बाहर वो लीद फेंक दी। बर्तन धोया, भजन में लग गए पानी पी के, क्योंकि वो तो एक बार खाते थे, एक बार मांगते थे, जो मिल जाए वही पाते थे। अब लीद मिली तो लीद खा तो सकते नहीं, चलो राजा ने दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि राजा अपने गांव का दूसरी बार भ्रमण करने निकले। तो उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया कल तक तो पहाड़ नहीं था, हमारे राज्य में ऐसा कोई पहाड़ कभी था ही नहीं। राजा पास में गए तो वो लीद का पहाड़ था।
वही घोड़े की लीद का पहाड़, और वहां पे एक साधु की कुटिया थी, वही साधु। अब राजा गए साधु के पास, महाराज ये हमारे क्षेत्र में ये पहाड़ कैसा लग गया लीद का, हमने तो कभी ये पहाड़ देखा नहीं। तब साधु जी ने कहा कि तुमने हमें भिक्षा में लीद दी थी, दान किया था, तो जो तुमने दिया था वही तुम्हारे राज्य में बढ़ रहा है। तो इतना बड़ा पहाड़ लग गया लीद का, तुमने लीद दी तो लीद बढ़ गई, तुमने अन्न दिया होता तो तुम्हारे राज्य में अन्न धन बढ़ता, तुमने लीद दी है, लीद बढ़ रही। भाई जो दोगे वही तो बढ़ेगा ना। आम का पेड़ लगाया तो आम का ही ना पौधा बढ़ेगा, बबूल का लगाया तो बबूल ही बढ़ेगा। लीद बढ़ रही है आपकी। अब बोले महाराज अब क्या करें? साधु बोले क्या करो, ये सारी लीद तुम्हें खानी पड़ेगी। राजा बोले खानी पड़ेगी? बोले हाँ, जब तुम मर के जाओगे तो अगले जन्म में गुबरीला कीड़ा बनना पड़ेगा। गोबर खाने वाला भी कीड़ा होता है। बोलो हाँ, लीद खाने वाला भी कीड़ा होता है, पता आपको? देखा कभी? काला सा कीड़ा होता है, गोबर का गोला बनाता है और ढलकाते हुए ले जाता है, ढुड़काते हुए। वो गोबर का कीड़ा बनेगा तू, और ये सब तू फिनिश करेगा। अब राजा चरणों में गिरा, महाराज ये तो बड़ा मेरे से पाप हो गया, मैं घमंड में था और आपको मैंने लीद दे दी। महाराज कोई पाप हो गया, कोई प्रायश्चित बताओ, क्या करें कि मेरा ये पाप समाप्त हो जाए? अब पाप तो हो गया मेरे से, अब हो गया, अब मैं बताइए इसका प्रायश्चित क्या करूं कि पाप समाप्त हो जाए? तब संत जी ने कहा कि एक उपाय है, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले तुम्हारी कोई निंदा करे तो ये सारा पाप समाप्त हो जाएगा। क्या करे तुम्हारी? जोर से निंदा। तो राजा बोले महाराज मैं क्या करूं? तब संत जी ने कहा ऐसा करो, तुम अपने नगर की किसी लड़की को तुम अपने रनिवास में रखो। रनिवास मतलब जहां रानी रहती है। अब राजा ने किसी एक लड़की को रनिवास में रखा, और वो लड़की का पिता आया, बोला महाराज हमारी बेटी आई थी आपके यहाँ, कहाँ है? राजा बोले रनिवास में। बोले हमारी बेटी लौटाओ। तो कहा कि नहीं अब तेरी बेटी नहीं लौटाएंगे, उसे निकाल दिया। अब उसने सबसे जाके कहा अरे राजा ने तो हमारी बेटी को रख लिया। अब सब लोग क्या करने लगे? राजा की बुराई, राजा की करने लगे निंदा कि राजा ने तो फलाने की लड़की को रख रखा है। और ये बातें जल्दी फैल जाती हैं, राजा ने तो फलाने की लड़की रख ली। अब लोग पूरे नगर में हल्ला हो गया। अब जब हल्ला हुआ तो 10 दिन बाद राजा फिर गए वो पहाड़ देखने, तो पहाड़ खत्म। जिसने राजा की बुराई की वो सारा पाप उनके खाते में बट गया, वो सारे बांट लिए ना पाप को। अब राजा गए तो देखा पर वहां फिर भी एक तसला लीद पड़ी थी। तो राजा बोले महाराज सारी तो खत्म हो गई, एक तसला लीद पड़ी है। तब संत जी ने कहा कि तुम्हारी बुराई सबने की है, पर किसी एक महिला ने, एक व्यक्ति ने नहीं की। यदि वो भी तुम्हारी बुराई करे तो ये लीद खत्म हो जाएगी, और यदि नहीं की तो ये सारी लीद अभी तुम्हें खानी पड़ेगी। अब राजा घबराए, बोले कौन है वो? बोले गांव में एक फलानी महिला है, वो तुम्हारी बुराई नहीं करी। तो राजा रूप बदल के गए उस महिला के पास और बोले अरे देवी आपको कुछ पता चला? राजा ने एक लड़की को अपने रनिवास में रखा है। तो महिला बोली सुनो राजा, तुम हमसे अपनी बुराई ना करवाओ, तुम्हें तो एक तगाड़ी लीद खानी ही पड़ेगी, एक तसला लीद खानी ही पड़ेगी। अब राजा बोले आपको कैसे पता कि वो एक तसला लीद हमें खानी पड़ेगी? बोले मैं किसी की निंदा नहीं करती, तो निंदा ना करने से मेरे अंदर
वो ताकत आ गई है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान को देख सकती हूं, निंदा ना करने के कारण। और सुनो, तुम्हारा पाप कितना बढ़ गया था, पर जिन जिन ने निंदा की, तुम्हारा सारा पाप उनके खाते में चला गया। जो पाप राजा को भोगना था, वो पाप अब राजा की बुराई करने वाले भोग रहे हैं, भोगेंगे। अच्छा, राजा ने उस लड़की को रनिवास में रखा तो था, पर राजा ने उसे कुछ परेशान थोड़ी किया। 10 दिन बाद वो लड़की अपने घर चली गई। केवल राजा ने इसलिए रखा कि लोग हमारी निंदा करें। इसलिए कहता हूं, बिना जाने बिना समझे आप किसी की भी निंदा करते हैं तो उसका सारा पाप आपके हिस्से में आ जाता है और उसका पाप आप भोगते हैं और वो निष्पाप हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है, आप बुराई करते हो 1-1 घंटा, आप फोकट का पाप कमा रहे हो। मैंने जो पाप किए होंगे, आप मेरी बुराई करेंगे तो मेरे पाप आपके पास चले जाएंगे। इसलिए जब हमारी कोई बुराई करता है ना, हम बिल्कुल उससे नहीं रोकते, क्योंकि कोई ना कोई पाप तो हो ही जाते हैं। चल भैया तू अच्छा है, हमारे पाप बांट रहा है। इसलिए आप बचिएगा। इसलिए संत लोग क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। कहते हैं, संत लोग कहते हैं, निंदा करने वाले को पास में रखिएगा। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला तुम्हारे किए गए सारे पाप समाप्त कर देगा। भगवान पाप समाप्त कर सकते हैं या निंदा करने वाला पाप समाप्त कर सकता है। वो बांट लेगा ना, वो हिस्सेदार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप लोग अपने पड़ोसी की वही निंदा करते रहते हो, पड़ोसी का पाप अपने माथे ले लेते हो, वो हो जाता है निष्पाप। इसलिए कहता हूं, कभी निंदा, चुगली, छल, कपट से बचिएगा, कभी ना उलझिएगा इन पापों में, क्योंकि ये पाप हैं और इन सारे पापों से बचना है तो भागवत सुना करिए। भागवत सबको निष्पाप कर देती हैं। सुखदेव भगवान बोले कि मैं भजन करना चाहता हूं। पिताजी बोले विवाह कर लो। सुखदेव जी बोले ना, हम उलझना नहीं चाहते। संसार में जो उलझ जाता है फिर वो सुलझ नहीं पाता। गृहस्थी बनी है कि जाओ और वापस आओ, लेकिन आप लोग गृहस्थी में जाते हो पर लौटते ही नहीं। क्यों? आप लोग गए, वापस आते हो क्यों भैया? आपका विवाह हो गया, बच्चे हैं 3, 2, शादी ब्याह हो गई। शादी ब्याह करके बच्चों का क्या करोगे? बेटी का, बेटे का विवाह कर देना, इसके बाद आप हो गए फ्री। हो गए कि नहीं? तो जैसे गृहस्थी में गए थे, काम पूरा करके वापस भी आना चाहिए, लेकिन लोग जाते हैं वापस नहीं आते। गृहस्थी वो चक्रव्यूह है जहां लोग अभिमन्यु की तरह जाना तो सीखे हैं पर लौटना नहीं सीखे। पर योद्धा वही है